बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजीमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, 2 दिनों के बाद हाजिर हो रहा हूँ। पिछले 2 दिन आपके साथ खबरों की तफसीलात शामिल नहीं कर सका। वजह तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आपसे दुआओं की दरख्वास्त भी है और आपसे ये भी दरख्वास्त है कि आगे भी सेहत के लिए दुआ कीजिए। अच्छा, बहुत सारी खबरें आपके साथ शेयर करने वाली, बहुत सारी चीज़ें रह गई ना जो डिस्कस नहीं हो सकी। लेकिन आज सबसे पहले बात कर लेते हैं काजी फायज ईसा साहब के साथ जो कुछ बेकरी के अंदर हुआ। उनको लानत कहा गया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये इंतहाई गलत अमल है, ये तो नहीं होना चाहिए। इख्तलाफ करें काजी फायज ईसा साहब से, लेकिन ये लानत वाला, और वो भी फैमिली के सामने लानत, ये तो बहुत गलत हो गया। तो इसको जरा डिस्कस करते हैं, किसने ठीक किया और किसने गलत किया। और जो अब उस दुकानदार के बारे में पता चला है, जो कुछ उसके साथ हुआ है और जो उसकी तफसीलात सामने आ रही हैं, वो दिल दहला देने वाली है। तो जरा ये देख लेते हैं कि काजी साहब ने क्या किया और उसने क्या किया। ठीक है, यानी कि दोनों की जरा कंपैरिजन कर लेते हैं। उसके बाद फिर अगली खबरें, बहुत अहम खबरें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें, जस्टिस मुनीब के बारे में, मंसूर अली शाह साहब के बारे में, मरियम नवाज के बारे में, नवाज शरीफ साहब के मुल्क छोड़ने या नहीं छोड़ने हैं इस बारे में, शहबाज शरीफ साहब अमेरिका में क्या कर रहे हैं इस बारे में काफी ज्यादा खबरें हैं, और सुप्रीम कोर्ट से आए पीटीआई के हक में एक फैसले के बारे में बहुत सारी खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले काजी फायज ईसा साहब और उनका ये एक्ट और जो उसकी दुकानदार की फैमिली के साथ हुआ, उस जरा चीजों को देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये नाज़रीन किराम के क्या जो दुकानदार ने किया वो ठीक था या गलत, क्योंकि एक बहस ये भी छिड़ी हुई है कि यार वो ठीक नहीं था, वो सरासर गलत था। इस एक्ट की जस्टिफिकेशन नहीं है। बिल्कुल नाज़रीन किराम, किसी भी चीफ जस्टिस के साथ चाहे वो कितने भी गलत फैसले कर रहा हो, लेकिन यानी कि अपने जहन के मुताबिक फैसले कर रहा हो, वो गलत हो वो ठीक हो, वो एक अलग बात है। किसी के साथ ये नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी ऐसी सोसाइटी में जहां पर इंसानी हकूक की थोड़ी सी इज्जत हो, यानी किसी भी और सोसाइटी के अंदर अगर किसी भी चीफ जस्टिस के साथ इस तरह से होता तो मैं वैसे बिल्कुल सपोर्ट ना करता और मैं कहता हाँ ये गलत हुआ है और ये अखलाकियात का जनाजा उठ गया है हमारे यहां से। लेकिन नाज़रीन किराम, एक मिनट के लिए सोच के देखिए, उस दुकानदार की फैमिली के साथ जो हुआ उसको तो बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन जरा एक मिनट के लिए सोच के देखिए, यहां पर खवातीन को बालों से पकड़ के घसीटा जाता रहा, यहां पर इकबाल की बहू के घर के दरवाजे तोड़ दिए गए, यहां पर लोगों की बहनों और बेटियों को उठा लिया गया, यहां पर असेंबली के अंदर वोट देने के लिए लोगों की बहनों और बेटियों को उठाकर ब्लैकमेल किया गया कि वोट दे दो और बीवी ले जाओ, वोट दे दो और बहन ले जाओ, वोट दे लो और जो है ना वो बेटी ले जाओ। यहां पर लोगों के छोटे भाइयों को उठा लिया गया और यहां पर इंसानी हकूक की इस कदर तजलील कि अपने घर के अंदर आप 10 बंदे इकट्ठे करके आप उससे सियासी बात नहीं कर सकते हैं। यहां पर इंसानी हकूक की इस कदर तजलील के वो 14 महीने से एक बंदा जो है वो जेल में बैठा और फिर उसके साथ खवातीन, यास्मीन राशिद आज तक जेल में बैठी है। आज तक नाज़रीन किराम, अभी ये 2 महीने हुए हैं आलिया हमजा को और उनको निकले हुए, सनम जावेद को निकले हुए, इस कदर जिस तरह उनको जलील किया गया, क्या ये सब क्या ये ढका छुपा है? लेकिन वो तमाम लोग जो काजी फायज ईसा साहब के ऊपर कही हुई लानत के ऊपर आज बड़े चीख और चिल्ला रहे हैं, यकीन कीजिए इसके ऊपर वो खामोश है। और क्या आप कहेंगे काजी साहब का इनसे क्या लेना देना है? डायरेक्ट लेना देना है। मुनसफ़े आला ने बॉदर नहीं किया, मुनसफ़े आला ने बॉदर नहीं किया इंसानी हकूक़ के बारे में, मुनसफ़े आला ने पिटीशन नहीं लगाई, मुनसफ़े आला ने वो पूरा माहौल बना के दिया कि जिसके अंदर ये सब कुछ हुआ। तो आप मुझे बताइए क्या ज्यादा बड़ा गलत है? ये जो औन खौसा ने कहा, उन्होंने कहा सब्जेक्ट जुल्म के ऊपर तो खामोश रहता है लेकिन बदतहजीबी के ऊपर बोलता है। जुल्म के ऊपर खामोश रहने वाले ये तमाम हमारे भोंपू, हमारे कोलीग, हमारे साथी जर्नलिस्ट, जुल्म के ऊपर खामोश रहने वाले ये तमाम भोंपू काजी साहब के ऊपर डाले जाने वाली लानत के ऊपर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, वो आपके सामने ही है। तो मैं हैरान हूं, मैं बल्कि परेशान हूं, मुझे चीजों की समझ नहीं आ रही है। एक ऐसे मुआशरे की तनज़ली हो चुकी है कि जहां पर जुल्म के ऊपर बिल्कुल कोई रौला नहीं है। हां, लेकिन अगर किसी ने किसी के साथ बदतमीजी कर दी तो उसके ऊपर तूफान आ जाएगा। बदतमीजी गलत है लेकिन जुल्म उससे बड़ा जुल्म है यार, जुल्म उससे बड़ा गलत है। खुदा के लिए अपनी चीजों को ठीक, यानी अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो? आप कह रहे हो कि जालिम, यानी कि जालिम जुल्म करता जाए तो कोई बात नहीं है, हाँ, लेकिन बदतमीजी करने की बात जो है ना वो यहां तक गलत है। मैं अगेन काजी फायज ईसा को लानत कहने वाले मामले को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये तो कह रहा हूं कि खुदा के लिए जितना आपने तूफान इस बात में लेके आया कि काजी को लानत कैसे कह दी है, उतना देखिए तो सही आपके साथ क्या हो गया, अवाम के साथ क्या हुआ। और फिर जिसने, अब आप चलें यहां तक भी मान लेते हैं, नहीं 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 नहीं, इधर भी मान लेते हैं कि काजी साहब के साथ गलत हुआ और ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, यहां भी मान लेते हैं कि बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है।
उसके बाद जिस रिपोर्टर ने, एहतशाम अब्बासी ने, यह खबर दी ना कि दुकानदार ने लानत कहा है और वो वीडियो उसने एक्सक्लूसिवली चलाई, उसके बाद उसी रिपोर्टर ने खबर दी कि वो जो दुकान, ये वाकया आज का नहीं है, ये 2 महीने पहले का वाकया है, और इस वाकये के बाद इस दुकानदार यानी कि वो सेल्समैन जिसने ये कहा, उसको और उसकी पूरी फैमिली को अगवा कर लिया गया, उठा लिया गया। अब मुझे बताइए क्या लानत कहना इतना बड़ा जुर्म है? अगर जुर्म है तो उसे कानून के मुताबिक सजा दें। यहां पर आपके होंठ माफ कीजिएगा सी जाएंगे, यहां पर आप नहीं बोलेंगे, ये जुल्म के ऊपर खामोश है। वही रिपोर्टर बता रहा है। अच्छा, इमरान रियाज ने भी इसकी तस्दीक की। उन्होंने अगवा की बात तो डायरेक्टली नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मुझे पता चला कि जो उस फैमिली के साथ हुआ, मैं काजी साहब के साथ हुए इस अमल की मैं उसको कंडेम भी नहीं कर सकता। और इमरान रियाज क्यों ना कहे? इमरान रियाज कहता रहा कि मुझे 4 महीने अगवा करके तशद्दुद करते रहे, काजी साहब मुझे बुलाएं। तो काजी साहब कहते हैं कौन इमरान रियाज, कौन इमरान रियाज? तो क्या इन काजी साहब को के ऊपर कही गई इस लानत के लफ्ज को हम इतना बड़ा इशू बना सकते हैं जितना बड़ा इशू बनाया गया? ठीक है, क्या जो काजी साहब जो कुछ कर रहे हैं उसके ऊपर किसी की नजर नहीं है? और जो वो आइन और कानून के साथ कर रहे हैं, जो अपने साथी जजेस के साथ कर रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर को कैसे उन्होंने निकाल दिया, और एक पढ़े लिखे, एक इंतहाई अक्लमंद, इंतहाई जीरक जज को आपने दूध में से जैसे मक्खी उठा के निकाल के बाहर फेंकते आपने फेंक दिया। और क्या कहा आपने? कहा जी वो द्रष्ट है, वो जी गुस्सा करता है, वो जी सीनियर की इज्जत नहीं करता। इख्तलाफ करना इज्जत नहीं है। यानी कि अगर ऐसी बात है तो फिर आप भी अपने सीनियर जज उमर अता बंदयाल की इज्जत नहीं करते थे। आप सीनियर प्यूनी थे, उमर अता बंदयाल आपसे सीनियर थे, तो आप भी अगर इख्तलाफ करना इज्जत करना नहीं होता है। आपने कितने खत लिखे, आपने क्या आज तक आप उमर अता बंदयाल की जान नहीं छोड़ रहे? तो फिर इज्जत तो आप भी अपने सीनियर्स की नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपने और आप किसी जज के कंडक्ट के ऊपर फैसला देने वाले होते कौन है? चीफ जस्टिस किसी जज के कंडक्ट के ऊपर फैसला नहीं दे सकता। अगर कोई मसला है, अगर आपने किसी को सजा देनी है तो आप सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर भेजिए ना केस। चीफ जस्टिस कौन होता है किसी जज को सजा देने वाला? चीफ जस्टिस का इख्तियार ही नहीं है किसी जज को सजा देने के लिए। और वो फिर आजकल काजी फायज ईसा साहब को एक और ऑल पड़ा हुआ है, वो जी अपना क्या हुआ, हाँ जी, डॉलर वाले साफी, डॉलर वाले वो बड़े चहेते साफी होते थे किसी जमाने में इनके। और उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा, हसनात मलिक साहब ने कहा अगर हमारे तो डॉलर जो है वो सारे क्लियर हैं, हमारे तो सारे जो है ना वो ऑन रिकॉर्ड हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने डिक्लेयर नहीं किए हुए थे और एक जॉइंट अकाउंट भी पकड़ा गया था माफ कीजिएगा, जिसे उमर अता बंदयाल साहब ने मेंशन किया था। ठीक है, तो अनडिक्लेयर्ड डॉलर्स वाले डिक्लेयर्ड डॉलर्स वालों के साथ उनको मसला है। तो नाज़रीन किराम, ये भी कहानी है। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि काजी फायज ईसा साहब आखिरी हद तक कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने मुनीब अख्तर को निकाला, क्या समझ में नहीं आता कि इन्होंने हुकूमत से मिली भगत करके, हुकूमत के कहने पर या हुकूमत को कहलवा कर ये करवाया है, ये सारा ऑर्डिनेंस वाला मामला। तो जिस जज का किरदार इस तरह का हो, उसके ऊपर तो कोई बात ना करें, लेकिन उसके ऊपर डाले जाने वाली लानत को हम जो है वो एक बहुत बड़ा मौजू बना लें। ठीक है, तो ये कितनी नाइंसाफ़ी है, ये कितनी नाइंसाफ़ी है। तो मेरा मौक़िफ़ क्या है वो तो मैंने वाज़े कर दिया। अब आपके अपने ऊपर है कि आपने लानत कहने वाले को कंडेम करना है। ठीक है, करें, कंडेम ज़रूर करें, मैं भी करूँगा, लेकिन जो उसकी फैमिली के साथ हुआ उसको भी कोई कंडेम करेगा? साहब इतना गुस्सा आपको, इतना गुस्सा कि गायब ही होगी पूरी फैमिली। और फिर वो क्रिस्टीज डोनेट वाले, मेरी इतराज़ ये है कि उसका ऑनर जो है वो पक्का पटवारी है, आवाम भी टूट पड़ी डोनट खाने और खाई जा रही है। उन्होंने एक ये भी दी इतला कि भाई वो हमारा उससे कोई इरादा नहीं। पता चला कि कुछ लोगों ने कहा जी उसको नौकरी से निकाल दिया सेल्समैन को। भाई वो पूरे के पूरे गायब है, हमने क्या नौकरी से निकालना है उसको? वो एहतशाम अब्बासी के मुताबिक तो वो गायब ही हैं। खैर, तो ये कहानी है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से एक और खबर है, वो भी सुन लीजिए, फिर अगली इंपॉर्टेंट खबरों की तरफ जाते हैं। NA97 तांदला वाला 7 बलोच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पे कामयाब है, और अली गोहर बलोच यहाँ से जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं। उन्होंने दरख्वास्त दायर की हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर रीकाउंटिंग की, क्योंकि रीकाउंटिंग के अंदर आपको पता है ना सीटें वापस मिल जाती होती है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, बल्कि उन्हें कहा कि आप खारिज कर दें या वापस ले लें, आपके ऊपर है। ठीक है, तो सादुल्लाह बलोच की सीट तो बच गई है। ये सुप्रीम कोर्ट से आज एक अच्छी खबर है। ये भी मैं आपको बता दूं कि 63A के लिए बेंच बना दिया गया है। अब इनका टास्क ये है कि 30 दिनों के अंदर अंदर इन्होंने फैसला देना है, 30 डेज के अंदर अंदर
फैसला देना है ताकि फिर फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त दी जा सके। फ्लोर क्रॉसिंग के लिए फैसला देना है ताकि फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त दी जा सके और जो 2/3 मेजॉरिटी वाला मामला है वो हल किया जा सके। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है, 5 रुकनी बेंच, उसका बता दिया गया है और 5 रुकनी बेंच के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल किए गए हैं। ये मैं आपको बात बता दूं कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो इससे रिक्यूज़ कर जाएंगे और जस्टिस मुनीब अख्तर के रिक्यूज़ करने के बाद ये बेंच जो है वो टूट जाएगा, ये बेंच कायम नहीं रहेगा। तो लिहाजा फिर 25 अक्टूबर, बल्कि मैं 27-28 दिन रह गए हैं काजी फाइज ईसा के पास, बीच में कुछ छुट्टियां भी निकाल लें आप हफ्ता इतवार की, तो टाइम थोड़ा ही है। काजी साहब का कोई हमें अंदाज़ा है, काजी साहब हो सकता है आखिरी 24 अक्टूबर को फैसला दे दें और ये रातों रात वो अमेंडमेंट करके काजी साहब को जो है वो लगा भी दें। इसमें हमें कोई दो राय नज़र भी नहीं आती है। तो काजी साहब के पास वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं एक और ख़बर सुन लीजिए। पता ये चला है, ये नजम सेठी साहब ने खबर दी है कि मरियम नवाज साहिबा ऊपर क्लोज राब्ते में थी। वो बता रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा ऊपर राब्ते में थी और मरियम नवाज साहिबा के जो है वो इसलिए वो ज़्यादा करीब समझी जाती हैं भाई लोगों के। शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा मरियम नवाज करीब सब। तो अब वो कहते हैं ना, वो रास्ता मुझे भी आता है, मुझे सिर्फ एक ही डायलॉग याद आता है, उसमें सिर्फ बूट चाटने पड़ते हैं, वो रास्ता मुझे भी आता है। तो वो रास्ता, उस रास्ते पर मरियम साहबा चल पड़ी हैं, ये चली हुई हैं। ये जो है ना वो नजम सेठी साहब की अपनी ज़ाती खबर है। अच्छा जनाब, मिफ्ता इस्माइल साहब ने बताया है कि शायद खाकान अब्बासी साहब गए लंदन, जब नवाज शरीफ साहब से मिले तो उन्होंने कहा कि आइए इमरान खान को लेके बैठते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। तो उन्होंने कहा इमरान खान, नवाज शरीफ ने आगे से कहा इमरान खान फितना है और इस फितने का खात्मा बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ साहब को पहले से पता था क्या होना है। ये जो फितना और ये सारी कहानियाँ ना, माफ़ कीजिएगा, ये पहले से जो है वो सारी तैयार थी। और आखिरी खबर सुन लीजिए, नवाज शरीफ साहब के दोबारा बाहर जाने के ऊपर क्रॉस लग चुका है। नवाज शरीफ साहब अभी बाहर नहीं जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब को रोक लिया गया है, नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने से रोक दिया गया है और वो बाहर नहीं जा रहे हैं। इसकी तफसील मैं ज़रा अगली वीडियो में आपके सामने रखता हूँ। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।